सबसे पहले तो जो अपने पंजाब के नए नए 1500 नए बेरोजगार बने हैं, नए बेरोजगार जो भगवंत मान साहब ने तैयार खड़े कर दिए, नए 1500 बेरोजगार, उन युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आप भविष्य में अपना कोई नया रोजगार ढूंढ लो। फरवरी में रोजगार दिया था भगवंत मान साहब ने और जुलाई में छीन लिया। जुलाई में छीन लिया, 4-4 महीने की उनको तनख्वाह भी नहीं मिली। मुबारक हो भाई 1500 युवाओं को। आपने भगवंत मान साहब का इतना प्रचार प्रसार किया, आपको इतना कुछ दिया, लेकिन तनख्वाह नहीं दी। तनख्वाह नहीं दी और वापस बेरोजगार कर दिया। घर घर राशन योजना चलाई थी ना फरवरी में भगवंत मान साहब ने, वो योजना बंद कर दी भाई, बंद कर दी। घर घर राशन नहीं, कोई योजना नहीं चलेगी। दूसरी तरफ आप देखो, जो मोदी साहब आए थे, वो उनको इंडिया में आए, उनको लेने कोई क्यों नहीं गया? क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री है। अभी पुष्पक विमान मिल नहीं पाया, पुष्पक विमान से नीचे तो कोई चीज चलेगी नहीं। पुष्पक विमान का भी प्रबंध करने लगे, तब तक प्रधानमंत्री साहब आ गए, तो वो नहीं लेने जा पाए। लेकिन अमेरिका से एक ऐसी न्यूज आई भाई, जो कि मतलब है ना, मैं कह रहा हूं प्राउड फील करोगे आप। प्राउड, सभी को प्राउड फील होना चाहिए। ये नहीं कि भाई खाली सिखों के लिए है तो सिखों को प्राउड फील होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। जब आपके मन में ये चीजें आ जाएंगी ना, मैंने आपको बताया था दो होते हैं, एक होता कलाकार, एक होता कलंकार। दो टाइप के होते हैं, हर एक उसमें होते हैं। एक होता है नेता, एक होता कुनेता। सबको पता इन चीजों का। हर एक उसमें, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, दोनों दोनों तरह के आदमी मिलते हैं। लेकिन अमेरिका के कलाकार भी है, अमेरिका के पत्रकार भी हैं, और अमेरिका के पास नेता भी है। उनकी जो मीडिया है, क्योंकि वहां पे मंडियां नहीं होती, मंडियों में तो दलाल होते हैं, वहां पे मीडिया है, वो ठोक के सवाल करती है। अगर राष्ट्रपति से सवाल करना हो ना, तो ठोक के सवाल करेंगे, आपकी यहां पे गलती है। वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन जो एक अमेरिका की मतलब सिंगर ने गाना गा दिया भाई, कमाल कर दिया उसने तो। हम यहाँ पे बोलते ना, जैसे नेवर फॉरगेट 1984, याद होगा आपको? या यहाँ पे जिक्र कर दो आप, गढ़विच पिस्टल हथविच फड़िया तीर, हाले भी डरावे बैरीनू संता दी तस्वीर। यहाँ पर आप ऐसा पोस्ट डाल दोगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। वो इंटरनेशनल स्टार होते हैं, इंटरनेशनल, और वो हकीकत में स्टार के लायक भी होते हैं, वो हकीकत में मीडिया के लायक भी पत्रकार होते हैं। अपने देश में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ उनका सहयोग करने वालों की। वो टैलेंट आज सामने नहीं आ पाता। यहाँ पर आप इन क्रिकेट वालों का इतना वो दिखाते हैं, बॉलीवुड वाले भांडों को इतना दिखाते हैं। मुबारक हो भाई अपने हिमाचल प्रदेश की मंडी विधानसभा के लोगों को, बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी टंगना उठावत ने नया आदेश जारी कर दिया है। नया आदेश, अगर उससे मिलना है ना, तो अपना आधार कार्ड साथ लेके जाना, तब वो आपसे मिलेगी, नहीं तो वो नहीं मिलेगी। आधार कार्ड साथ लेके जाना। दूसरी बात, अगर उससे मिलना है ना, तो छोटे सत्र की समस्या नहीं होनी चाहिए कि आप एक सरपंच के लेवल की, एमएलए के लेवल की समस्या लेके उसके पास मत जाना। इंटरनेशनल समस्या लेके जाना उसके पास। खुद कंगना रनावत का बयान है ये, खुद कंगना रनावत का बयान है। उसने ये बयान दिया है कि मेरे से मिलना है तो बड़े लेवल की समस्या लेके आना। उस लेवल की समस्या लेके जाना जो मोदी साहब के बस की भी नहीं होगी ना, उसको कंगना रनावत हल करेगी, उसको हल करेगी, बाकी वो और समस्या नहीं सुनेगी। उसने क्लियर बोल दिया है। तो अब ऐसी अगर कोई समस्या है मंडी के लोगों को, जो इंटरनेशनल टाइप की समस्या हो, तो आप लेके जा सकते हो। वैसे समस्या तो है हिमाचल को, क्योंकि नई समस्या चाइना ने पैदा कर दी है ना, लेकिन छोड़ो उसको, आप उसको लेके जा नहीं सकते। अगर उससे नीचे की समस्या आप लेके जा भी नहीं सकते। ये क्लियर कट बता दिया भक्तों की बुआ ने कि मेरे पास छोटे लेवल की समस्या लेके मत आना, क्योंकि वो हल भी नहीं करेगी। बात कर रहे थे अमेरिका की। अमेरिका का जो सिंगर है उसने कमाल कर दिया। उसने तो जो कमाल किया सो कमाल किया। उससे भी बड़े कमाल की बात यह है कि हमारे देश में क्या कोई ऐसा सॉन्ग गा सकता है? क्या गा सकता है? नहीं गा सकता, क्योंकि गाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। जैसे जब किसान आंदोलन हुआ था ना, उसमें जो बोला था, इंटरनेशनल स्टारों ने बोला था कि किसानों को करना चाहिए, मिस यूनिवर्स ने भी बोला था एक ने। वो तो बाद में सुनाएंगे, पहले आप गाना सुनो। और हाँ, उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, चाहे वो अंध भगत है या किसी पार्टी का भगत है, थोड़ा पढ़ लिख लेना, तब आपका सॉन्ग समझ में आएगा। नहीं तो आपकी समझ में सॉन्ग बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्लियर बता रहा हूँ, पहले पहले सुनो सॉन्ग। Land of five rivers now torn, peaks being worn, not long ago. The Bar Sahib storm, peaks being hunted, being was wanted. Other days started, so a fight they got it. Peaks being hunted, being was wanted. A fight they started, so a fight they got it. Don't forget it. Name the lover sing, should be crown king. Name the lover sing, should be crown king. Peaks being hunted, being was wanted. A fight they started, so a fight they got it. Used to be a cop.
Had to leave it all. He said, for Khalistan, I'ma stand tall. 84 came around, sequel and reaped. Men disappeared, police pickups, man, just for the fear. The Lauer took his time, waited for his year. 95 came around, had no fear. Sunk in his heart, his mission was clear. 95 came around, had no fear. Sunk in his heart, his mission was clear. End to the tyranny that wouldn't give autonomy. End the regime, got a brilliant scheme. तो सुना, किसी के समझ में नहीं आया होगा। उसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगा। अब बात कर तो अमेरिका की दूसरी बात करें, कमला हैरिस है। जो बाइडेन के बाद कमला हैरिस ही है ना। कमला हैरिस ने बोला है कि जिस तरीके से अमृतपाल सिंह को सोच चुकाई गई है या जिस तरीके से उसको लाया गया है, ले जाया गया है, वो तरीका गलत था। वो तरीका गलत था, इस तरीके में सुधार होना चाहिए। वो तरीका सरासर गलत था। अगर उसको 4 लाख वो लोगों ने वोट दिया है तो उन लोगों से उसको मिलने भी देना था। और 4 दिन की पैरोल दे के 4 घंटे तक भी नहीं रहने दिया गया, उससे पहले वापस भी भेज दिया। ये भी सरासर गलत था। ये कमला हैरिस का बयान है, ध्यान से सुन लेना भक्तों। कमला हैरिस का बयान है, ये किसी और का बयान नहीं है। कमला हैरिस ने बोला है ये कि ना ये गलत किया गया था, जो जिस तरीके से किया गया अमृतपाल के साथ। अगर उसके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हो रहा है तो उसको आज़ाद क्यों नहीं किया जा रहा? ये बातें अगर अमेरिका में उठ सकती है तो यहाँ क्यों नहीं उठ सकती भाई? यहाँ क्यों नहीं उठ सकती ये बातें? ये बताओ। उठनी चाहिए बिल्कुल। और वो इंटरनेशनल नेता हैं, हमारे पास तो नेशनल स्तर का भी नेता नहीं है कोई। करें क्या? समस्याएं है ना, समस्याएं कई टाइप की होती हैं। समस्या एक टाइप की नहीं होती, समस्या कई टाइप की हो जाती है। अब जैसे अंधभक्तों को इंग्लिश समझ में नहीं आती, हम क्या करें? पहले इनको स्कूल में जाना चाहिए था तो कुछ थोड़ा बहुत समझ लेते थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं गए। क्योंकि ये लोग जो बड़े लेवल के स्टार होते हैं ना, जैसे मिस यूनिवर्स ने, आपको याद है ना एक बार किसानों के लिए क्या बोल रहा था, उसने तो मतलब कमाल ही कर दिया था। कमाल था वो। I have never seen my grandmother. She was a proud farmer, but she lost her life giving birth to my mother at the age of 22, at the same age as I am standing in front of you, because she could not afford healthcare. I stand on this stage today to represent her and all the farmers of our country who work hard for our sustenance but cannot afford sustenance. Tonight, when you have your meal, remember that farmer who worked hard so that you could have your daily bread. I'm very grateful for this platform because it helped me reach a lot of people and highlight the fact that we need to give sustainable livelihoods to our farmers and we need to support them because the future of this country lies in their hands. So if I win tonight, I want to use the resources to work on a national level so I can reach this idea to many more people because I believe we can truly change the fate of India one farmer at a time. Thank you. ये थी भाई, I've never seen my grandmother. ये थी एडलिना कैस्टलाइन मिस यूनिवर्स 2020, जिसने किसानों के लिए इतने अच्छे शब्द बोल रहे थे। सोचना चाहिए भक्तों, अंग्रेजी में तुम्हारी बहुत बजाई जा रही है। वाह लुकवादी पापा को कोई लेने भी नहीं गया, बड़ी गलत बात है। लेने कैसे जाते? अंधभक्तों को टारगेट तो नहीं मिला था ना, टारगेट नहीं मिला। मंडिया और उनके दलालों को तो सारी जाना चाहिए था, लेकिन उनको इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो तो नेशनल लेवल के भी पतला चाट नहीं बचे। वो बिल्कुल गर्त में जा चुके हैं बिल्कुल। अब इस सॉन्ग को समझने के लिए अगर ना समझ में आया हो ना, बता देना, भेज दूंगा आपके पास वीडियो। आराम से सुनना, ध्यान से सुनना, तब समझ में आ जाए तो बता देना। जो उसने 1984 के ऊपर सॉन्ग बनाया है, ठीक है ना? व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आपके पास भेज दिया जाएगा। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई? जो इंटरनेशनल स्तर पर ये मुद्दे उठ रहे हैं, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।